हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हमारी क्लास नंबर है 4। जिसने पहले वाली 3 वीडियो नहीं देखी हैं देख लेना प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक डेफिनेशन कवर कर चुके हैं और कल हमने मेन पढ़ा था लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लगा लो, ठीक है। और हमने फंक्शन भी देखा था, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में। बेसिक आइडिया दे देती हूँ। आज हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले करने वाले हैं, उसमें यूज होगा। अगर हमें बात हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम देखते हैं एक्स और वाई में, ठीक है। फिर पोलर कोऑर्डिनेट की बात आती है, तब हम देखते हैं आर और थीटा में। इसके लिए हम z को लेके चलते हैं x प्लस आई बाई कार्टेशियन एक्सिस में। पोलर में हम लेते हैं आर ई आई थीटा। आर यहाँ पर मॉडुलस होता है, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। आर को आप ऐसे भी निकाल सकते हो और थीटा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि हम थीटा प्लस 2n पाई लेके वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सेकंड बात, जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो थीटा, वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करती है। और एक चीज हमने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर हम एक्चुअल थीटा लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस पाई माइनस थीटा और यहाँ हम माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया आपको। और सेकंड बात, जब हम लिमिट चेक करते हैं तो उसके लिए हमने देखा था y इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। वो कोई क्वेश्चन होता है जिसमें अलग केस बनता है, वरना हम स्पेशली y इक्वल टू एम एक्स लेके चेक करेंगे। अगर वो हमारा m पे डिपेंड कर रहा है और हमारी या फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, इनफाइनाइट आ रही है, तो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी से। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहला मेन चीज है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब हमारा कॉन्टिन्यूटी पे नहीं जाएंगे, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए कि लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो इसलिए इसका हम कन्वर्स रूप कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये देखो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमारे दोनों केस बन सकते हैं, ठीक है। बट अगर नॉट लिमिट एग्जिस्ट है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखो, ए फंक्शन f d to c is said to be continuous at z नोट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं z नोट के, जो d से है, d कोई भी डोमेन है, मतलब c का कोई भी सबसेट लगा लो ऐसे। इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लिख लो, या लिमिट z goes to z नोट f z ठीक। अब इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है ये। इसका मतलब है आप फंक्शन की लिमिट लो उस पॉइंट पे, या फिर आप जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक करो उस पॉइंट पे। अगर वो दोनों इक्वल आ रही है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल ले रहे हैं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिया, ठीक है। हमें चेक करना है एट 0, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट, अगर हम z गोज टू 0 पे z स्क्वायर की निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगी, ठीक है। सेकंड चीज, हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे एट 0, वो भी 0 आ गया, ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे चेक करो। इसके एक दो और भी तरीके आएंगे। अब नॉर्मली आप अभी तो यहाँ देखो ये, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है एफ जेड इज, ये कल भी किया था आई थिंक, इमेजिनरी z डिवाइड बाई मोड z स्क्वायर इफ z नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ
z इक्वल टू 0 देन एफ जेड। ए ऑप्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट z0, b हैज लिमिट फाइनाइटली एट z इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी है नन ऑफ डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे हम ना कुछ को थोड़ा माइंड यूज करके मतलब डायरेक्ट भी देखते हैं, कॉमन सेंस है। अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट देखो कॉन्टिन्यूअस की बात की है एक ऑप्शन में, सेकंड में पूछा कि फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, थर्ड में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पर लिमिट के चारों ओर घुमा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिट देखेंगे, और अभी मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअसली चेक करने के लिए हमें लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखना ही नहीं पड़े। पहले हम लिमिट चेक करते हैं। तो z को हम एक्स वाई लिखते हैं, तो एफ जेड क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर ये होता है, ठीक है। इसकी लिमिट कल भी चेक की थी, एक बार और बता देती हूँ। पुट y इक्वल टू एम एक्स, तो एक्स एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं हम, z गोज टू 0 मतलब x गोज टू 0, ले लो x और y गोज टू 0। अब एम एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, हमारा आ गया ये। अब देखो ये हमारा एम पे डिपेंड कर रहा है, और एम पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, कभी एम पे डिफरेंट वैल्यू आती जाएंगी, तो इसकी हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे ही नहीं, हमें यहाँ से डायरेक्ट पता लगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इस पे एक रिजल्ट है, वो भी लिख लो, क्या है, नोट द फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नॉट बिलोंग्स टू जी। जी वही है, एफ हमने डी से सी लिया है, ठीक है। एट जेड नॉट मतलब जेड नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट। इफ एंड ओनली, ये इफ एंड ओनली का सिंबल है, द रियल फंक्शन, द रियल वैल्यू लिख लो या रियल फंक्शन, यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई मतलब इमेजिनरी फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स नॉट वाई। क्या कह रहा है ये, हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो कॉन्टिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, इफ एंड ओनली इफ जो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट वो दोनों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था ना, एफ जेड इज जेड स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट है ये, v है 2x, ठीक है। अब देखो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, एक्स वाई में पोलिनोमियल सिंपल फंक्शन है, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट 0 0 चेक कर रहे हैं हम, ये हम 0 0 पे चेक करना था। तो 0 0 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, u एंड v बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप कॉन्टिन्यूअस के केस में अगर चेक करना है तो ये भी सेकंड तरीका है आपका, जो फंक्शन है उसका आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग भी चेक कर सकते हो। अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं उस पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और इफ एंड ओनली इफ होता है, अगर हमें सिंपल u और v कॉन्टिन्यूअस दे रहा है तो एफ जेड भी होगा, अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है तो u और v भी पर्टिकुलर अलग अलग होंगे, ठीक है। एक दो रिजल्ट हो रहा है बाउंडेड वगैरह पे। इफ एफ जेड इज, if fz is continuous in a closed and bounded subset of C, then it is bounded, that is मतलब mod f z for all z belongs to C। बाउंडेड सबसेट एस लिया कोई भी,
एस कोई भी सबसेट ले लिया हमने नॉर्मली सी का। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज और बाउंडेड सबसेट पे सी के, मतलब सी हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा है, उसके अगर किसी एक सबसेट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट जो सबसेट है वो क्लोज है और बाउंडेड है, तो हमारा फंक्शन भी बाउंडेड होगा। बाउंडेड की डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं ना, मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। थर्ड लिखो, द फंक्शन is continuous at z equal to infinity if 1 by fz is continuous at z equal to f of 1 by z is continuous at z equal to 0। इसका मतलब है अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस z इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, मतलब ये ले लिया, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि z इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनाइट, जीरो कॉन्टिन्यूअस। अगर ये इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूअस है तो तब हमारा f1 बाई जेड वो क्या बन जाएगा, z इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको 1 बाई जेड चेक करना है। अगर इन्फिनिटी की बात हो रही है तो z को आप 1 बाई जेड पुट कर दोगे और फिर कॉन्टिन्यूअस चेक कर लोगे। तो ये तो होगी हमारी कॉन्टिन्यूटी की बात। अब करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। डिफरेंशिएबिलिटी का लिखो, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वही है जो रियल में पढ़ी है। ए फंक्शन एफ जेड इज said to be differentiable if and only if limit z goes to z naught f z minus f z naught by z minus z naught finitely exist। अगर हमारा फंक्शन ये वैल्यू ये फाइनाइट आ रही है तो वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना, अभी भी हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक की थी, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी। तो लिमिट डेफिनेशन चेक करनी है 0 पे, मोड जेड स्क्वायर माइनस 0 बाई, तो 0 पे इसकी वैल्यू जैसे जेड नॉट 0 पे 0 बाई जेड माइनस 0, ठीक है। चेक करना है लिमिट जेड गोज टू 0 मोड जेड स्क्वायर बाई, अब मोड जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड जेड बार, तो लिमिट जेड गोज टू 0 जेड जेड बार बाई जेड, ठीक है। जेड बार मतलब कॉन्जुगेट, लिमिट जेड एक्स गोज टू 0 एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आ गया, 0। मतलब हमें एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। हमें यही पता था कि अगर हमारी जो ये लिमिट है अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये थे इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अब इसमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। एफ जेड जेड एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई बाई 2। पहले हम फंक्शन को सोल्व करके देख लेते हैं कि आपका सिंपल सी वैल्यू आ जाए, फिर हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। 2x बाई 2 एक्स, ठीक है। अब लिमिट z गोज टू 0 एफ जेड क्या आ गया, सिर्फ x, ठीक है। अब देखो x क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन की तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएशन भी होता है। मतलब लिमिट लोगे तो भी ये 0 ही आएगा अगर हम लिमिट लेने भी है तो, अदरवाइज आप सिर्फ इतना ही चेक करो। अभी एफ जेड आ गया हमारा x क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इज कॉन्टिन्यूअस, यस, नोट, हमें चेक कर, मतलब कई ना क्वेश्चन ऐसे
इजी से होते हैं बट वो देखने में थोड़े डेंजरस लगते हैं। जैसे ये z प्लस जेड बार बाई 2 क्या, हमने कुछ भी नहीं चेक किया, हमने सिर्फ इस फंक्शन को ना ओपन कर लिया। जैसे z की जगह x प्लस आई वाई रखा, z बार था तो कॉन्जुगेट लेके लिख दिया, हमने सिंपली फंक्शन को ही सोल्व किया, वो सिर्फ सिंपल फंक्शन बन गया x में। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा मैंने कल वैल्यू लिखवाई थी कि जो हमारा ये होता है z प्लस जेड बार 2 वो रियल वैल्यू के इक्वल होता है। फिर भी हमने चेक कर लिया और ये रियल आ गया, तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर इसी की जगह ये दिया होता z माइनस जेड बार बाई 2, आपको पता है ये y के इक्वल होता है, लिखवा रखे हैं ये, अगर पहले वाली वीडियो जाके देखोगे तो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफरेंशिबिलिटी वगैरह की बात। एक और था, हमने जैसे अभी कॉन्टिन्यूअस में वो रिजल्ट पढ़ा था ना कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वाई था, हमने उसमें रिजल्ट पढ़ा था अगर हमारा एफ एज जेड कॉन्टिन्यूअस है तो यू भी कॉन्टिन्यूअस होगा, वी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी पढ़ा था इफ एंड ओनली अभी 2 मिनट पहले। बट डिफरेंशिबिलिटी के केस में ये ट्रू नहीं होता। इन केस ऑफ डिफरेंशिबिलिटी नॉट ट्रू, कि अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि हमारा एफ जेड डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, बट कंटिन्यूटी में ये इफ एंड ओनली केस होता है। इसका भी हम एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट आप टेलीग्राम पे जाकर पूछ सकते हो। थैंक यू।